दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 5 आदतों की जो एक ट्रेडर को धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं। हाँ, आपने सही सुना, कंगाल। और ज्यादातर ट्रेडर्स को ये बात तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। देखो, ट्रेडिंग में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। असली मुश्किल है अपनी आदतों पर कंट्रोल रखना। हर बार जब आप कोई गलती करते हो तो मार्केट आपको सजा नहीं देती, बल्कि वो आपको सिखाने की कोशिश करती है। लेकिन जब आप बार बार वही गलती दोहराते हो तो फिर मार्केट आपको सीधा बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन सी 5 आदतें हैं जो हर ट्रेडर को धीरे धीरे बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। और साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे उन आदतों को सुधार कर हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। हैबिट नंबर 1, ओवर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी अगर कोई है तो वो है ओवर ट्रेडिंग। आप सोचो, सुबह मार्केट खुला, आपने 1-2 अच्छे सेटअप लिए, फिर भी आपको लगता है थोड़ा और कर लेता हूं, थोड़ा और मौका ले लूं, और बस यहीं से शुरू होती है बर्बादी। ओवर ट्रेडिंग वो जाल है जिसमें 90% ट्रेडर्स फंस जाते हैं, क्योंकि जब आप लगातार चार्ट देखते रहते हो तो आपको हर मूवमेंट ट्रेड जैसा लगता है। हर छोटा ब्रेकआउट आपको एक मौके की तरह दिखाई देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर मूवमेंट ट्रेड नहीं होती। मार्केट में हर कैंडल सिर्फ एक नॉइज है। हर मौके का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। जब आप दिन में 10 से 15 ट्रेड करने लगते हो तो आप ट्रेडर नहीं, जुआरी बन जाते हो। चलो अब जानते हैं कि ओवर ट्रेडिंग का असली कारण क्या है। ग्रीड यानी लालच। जब एक ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट मिलता है तो दिमाग कहता है अब तो कंट्रोल मेरे हाथ में है, अब तो मैं समझ गया मार्केट को, और फिर आप अगले ट्रेड में बिना सोचे कूद जाते हो। थोड़ा लॉस हुआ तो कहते हो अब रिकवर करना है, अभी छोड़ूंगा नहीं, और धीरे धीरे आपका डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। ट्रेडिंग प्लान साइड में चला जाता है और आप बिना सोचे समझे बहुत सारे ट्रेड को लेने लगते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता रहता है, जिससे आप एक छोटे से लॉस को कवर करने के चक्कर में एक बड़ा लॉस कर लेते हैं। अब सोचो, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर ओवर ट्रेड क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे पता है कि ट्रेडिंग एक नंबर का खेल नहीं है, ये क्वालिटी का खेल है। एक अच्छा ट्रेडर दिन में सिर्फ 2 से 3 परफेक्ट सेटअप पकड़ता है और वही उसके लिए काफी होते हैं। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर हर सेटअप पर जंप करता है। रिजल्ट? ब्रोकर को कमीशन, मार्केट को लिक्विडिटी, और आपको लॉस। कई बार मार्केट स्लो होता है, कोई क्लियर मूव नहीं होता। ऐसे में ट्रेडर बेचैन हो जाता है। वो सोचता है इतनी देर से बैठा हूं, कुछ तो करना चाहिए, और फिर एक बेवजह की एंट्री ले लेता है। यही वो जगह है जहां से डाउनफॉल शुरू होता है। इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले तो अपने आप से एक रूल बनाओ। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ट्रेड। दूसरा, हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो क्या ये सेटअप मेरी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तीसरा, अगर मार्केट अनक्लियर है तो उस दिन बस ऑब्जर्व करो, प्रैक्टिस करो, एंट्री मत लो। ट्रेडिंग में बैठने से प्रॉफिट नहीं आता, सोचने और सही मौके का इंतजार करने से आता है। इसलिए एक दिन में ज्यादा ट्रेड मत करो और अपने कैपिटल को बचाओ। हैबिट नंबर 2, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। दोस्तों, ये एक ऐसी गलती है जो लगभग हर बिगिनर करता है और फिर पछताता है। सोचो, आपने एक ट्रेड लिया और दिमाग में कहा थोड़ा नीचे गया तो एवरेज कर लूंगा, वापस ऊपर आ जाएगा, और यही सोच एक दिन आपके पूरे अकाउंट को साफ कर देती है। स्टॉप लॉस सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ट्रेडर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। जिस ट्रेडर के पास स्टॉप लॉस नहीं है वो ऐसे है जैसे कोई बिना हेलमेट के बाइक चला रहा हो। 1-2 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन वही छोटी सी गलती बड़ी साबित होती है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने का कारण क्या है? ईगो। ट्रेडर सोचता है मैं गलत नहीं हो सकता, ये स्टॉक तो ऊपर जाएगा ही। लेकिन मार्केट आपकी सोच से नहीं चलता, वो अपनी मर्जी से चलता है। कई बार सही सेटअप भी फेल हो जाता है और वहीं पर स्टॉप लॉस आपकी जान बचाता है। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब डरना नहीं है, बल्कि कंट्रोल रखना है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, प्रॉफिट्स विल फॉलो। अगर आप अपने कैपिटल को बचा लोगे तो आप 1000 मौके और ले सकते हो, लेकिन एक बार कैपिटल उड़ गया तो गेम खत्म। अब कुछ लोग कहते हैं स्टॉप लॉस हिट होते ही स्टॉक रिवर्स हो जाता है। सही कहा, लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? नहीं, कई बार रिवर्स नहीं होता, और ऐसे में आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। कभी कभी एक बड़ा सा कैंडल बन जाता है जिससे लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना ना भूले, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको कंट्रोल में रखता है, डिसिप्लिन में रखता है। ये आपके इमोशंस को लिमिट करता है। इसका सोल्यूशन है हर ट्रेड से पहले रिस्क कैलकुलेट करो। अगर मेरा लॉस इस लेवल तक गया तो मैं बाहर निकलूंगा। रिस्क 2% से ज्यादा कभी मत रखो, तो अपने लॉसेस को छोटा रखे और कैपिटल बचाए। हैबिट नंबर 3, रिवेंज ट्रेडिंग यानी बदला लेने की कोशिश। ये वो मेंटल ट्रैप है जो हर ट्रेडर के अंदर छिपा होता है। जब कोई लॉस होता है तो दिमाग कहता है अब दिखाता हूं मार्केट को, अभी रिकवर करता हूं। लेकिन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपकी इमोशंस की परवाह नहीं है। आप जितना जल्दी रिकवर करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। रिवेंज ट्रेडिंग तब होती है
जब हम लॉस से इमोशनली जुड़ जाते हैं। हम चाहते हैं कि वो लॉस तुरंत वापस मिल जाए, लेकिन ट्रेडिंग में कोई इंस्टेंट रिकवरी नहीं होती। अब सोचो, एक दिन आपने 1,000 रुपये खोए, दूसरे दिन आपने 2,000 लगाने की कोशिश की ताकि वो रिकवर हो जाए, फिर वो भी चला गया। अब आप 5,000 लगाते हो और धीरे धीरे आप एक सर्कल में फंस जाते हो। रिजल्ट, पूरा कैपिटल खत्म। रिवेंज ट्रेडिंग का रियल रीजन है इमोशंस का कंट्रोल खो देना। एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी बदला नहीं लेता, वो बस एनालिसिस करता है। वो अपने लॉस को समझता है, सीखता है और अगले दिन फ्रेश माइंड से आता है। लेकिन जो इमोशनल ट्रेडर होता है वो हर लॉस को इंसल्ट समझता है और इंसल्ट का बदला लेने में वो खुद को खत्म कर देता है। इसका सोल्यूशन है टेक अ ब्रेक। अगर 1 या 2 ट्रेड लॉस में गए हैं तो उस दिन का ट्रेडिंग बंद कर दो। मार्केट कल भी खुलेगा, पर आपका दिमाग अगर आज थक गया तो कल सही निर्णय नहीं ले पाएगा। हर लॉस के बाद खुद से पूछो, क्या मैं अब भी स्टेबल हूं या बस गुस्सा में ट्रेड कर रहा हूं? अगर जवाब है गुस्सा, तो तुरंत सिस्टम बंद करो और बाहर निकल जाओ। हैबिट नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे स्ट्रेटेजी, कुछ कहेंगे एंट्री टाइमिंग, कुछ कहेंगे प्राइस एक्शन। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट वो ढाल है जो आपके पूरे कैपिटल को बचाती है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट ही सब कुछ है, पर असली ट्रेडर्स जानते हैं कि सर्वाइवल ही सक्सेस है। देखो, कोई भी सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं होता। हर स्ट्रैटेजी में लॉसेज आते हैं, हर प्लान कभी ना कभी फेल होता है। अब सवाल यह है कि जब लॉसेज आएंगे तो क्या आप बच पाओगे? अगर आपका रिस्क कंट्रोल में है तो आप सर्वाइव कर लोगे, लेकिन अगर नहीं है तो एक गलत मूव पूरा अकाउंट साफ कर देगा। अब बात करते हैं असल गलती की। बिगिनर्स हर ट्रेड में इक्वल अमाउंट लगा देते हैं या फिर इमोशंस के हिसाब से। कभी कॉन्फिडेंस ज्यादा हुआ तो डबल लॉट साइज, कभी डर लगा तो हाफ लॉट साइज। इसका मतलब कोई फिक्स्ड रूल ही नहीं है। यही इनकंसिस्टेंट बिहेवियर लॉन्ग टर्म में अकाउंट को खत्म कर देता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं होता। इसका मतलब है हर ट्रेड में फिक्स्ड परसेंटेज का रिस्क लेना, पोजीशन साइज कंट्रोल करना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना और कैपिटल को डिवाइड करके सोचना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं, डोंट रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल इन वन ट्रेड। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो एक ट्रेड में 2,000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लगातार 4 बार गलती भी कर दो तो भी आपका नुकसान मैनेजेबल रहेगा। लेकिन अगर एक ट्रेड में 20% रिस्क लिया और वो लॉस हो गया तो कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा और कैपिटल भी। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है जो आपको इमोशन फ्री बनाता है। जब आपको पता होता है कि लॉस होने पर कितना जाएगा तो आप डरते नहीं हो, आप ओवर रिएक्ट नहीं करते, आप लॉजिक से सोचते हो, इमोशन से नहीं। अब मान लो कि आपके पास कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी है जो 60% जीतती है और 40% हारती है। अगर आप हर बार रिस्क मैनेज करोगे तो 60% जीतने वाले ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप 40% हारने वाले ट्रेड्स में कंट्रोल नहीं रखोगे तो पूरा प्रॉफिट गायब हो जाएगा। ट्रेडिंग में जीत स्ट्रैटेजी के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट से होती है। रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करने के और भी तरीके हैं, जैसे एवरेजिंग डाउन करना, लूजिंग पोजीशन में ऐड करना या फिर ये तो अब रिवर्स करेगा सोचकर स्टॉप लॉस हटाना। ये सब हैबिट्स रिस्क मैनेजमेंट के खिलाफ हैं और यही हैबिट्स हर साल हजारों ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर कर देती हैं। तो हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। अगर ये ट्रेड फेल हुआ तो मैं कितना लॉस झेल सकता हूं? क्या ये ट्रेड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से वैलिड है? क्या मेरा लॉट साइज मेरे अकाउंट के लिए सुरक्षित है? अगर तीनों सवालों में जवाब हाँ है तभी ट्रेड लेना। अब बात करते हैं 5वीं और सबसे खतरनाक आदत की, रैंडम टिप्स और सिग्नल्स फॉलो करना। दोस्तों, ये 2025 का समय है। हर जगह टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब वीडियो, ट्विटर पोस्ट, इंस्टाग्राम रील, हर कोई सिग्नल दे रहा है। कहीं कोई कह रहा है निफ्टी बाय करो, कोई कह रहा है बैंक निफ्टी शॉर्ट करो, कहीं कोई कह रहा है ये स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है। और ट्रेडर्स बिना सोचे बिना समझे बस उस सिग्नल को फॉलो कर लेते हैं। फिर जब लॉस होता है तो कहते हैं मार्केट ने धोखा दिया। पर सच्चाई यह है कि धोखा मार्केट ने नहीं, आपने खुद को दिया। देखो, ट्रेडिंग एक पर्सनल बिजनेस है। आपका माइंडसेट, आपका रिस्क लेवल, आपकी कैपिटल, आपकी स्ट्रैटेजी सब अलग है। तो किसी और का सेटअप आपके लिए कैसे काम करेगा? अगर वो व्यक्ति अपने प्लान से सिग्नल दे रहा है तो उसका रिस्क अलग होगा, लेकिन जब आप वही ट्रेड बिना समझे लेते हो तो आप गैम्बल कर रहे हो। ये सबसे बड़ी बैड हैबिट इसलिए है क्योंकि ये आपकी सोचने की शक्ति को खत्म कर देती है। आप खुद एनालिसिस करना भूल जाते हो, आप हर बार दूसरों के डिसीजन पर डिपेंड हो जाते हो और जब डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो डिसिप्लिन गायब हो जाता है। एक दिन वो सोर्स गलत निकला और आपकी सारी मेहनत खत्म। रैंडम सिग्नल्स फॉलो करने का एक और नुकसान है, आपकी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। कभी किसी की स्ट्रैटेजी, कभी किसी का सेटअप, कभी किसी का इंडिकेटर, रिजल्ट कोई भी कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि हर सिस्टम की फिलॉसफी अलग होती है। किसी की स्ट्रैटेजी मोमेंटम पर चलती है, किसी की रिवर्सल पर। अगर आप सबको मिक्स करोगे तो कंफ्यूज्ड रहोगे और लॉसेस बढ़ेंगे। अब सोचो, सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है? वो खुद का सिस्टम बनाता है, उसे बैक टेस्ट करता है, रूल लिखता है और उसी पर टिके रहता है। वो दूसरों से इंस्पायर जरूर होता है लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। और यही फर्क है एवरेज ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। इसीलिए ट्रेड लेने से पहले वेरीफाई करो, चार्ट खोल के देखो, प्राइस एक्शन समझो,
सेटअप कंफर्म करो, फिर डिसीजन लो और सबसे जरूरी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। शुरुआत में सिंपल रखो, एक टाइम फ्रेम, एक एंट्री पैटर्न, एक एग्जिट रूल। धीरे धीरे उसे इंप्रूव करो, क्योंकि जब तक आप खुद एनालाइज नहीं करोगे आप ग्रो नहीं करोगे। इसीलिए आप चार्ट को एनालाइज करो, देखो और अपना एक रूल स्ट्रेटजी बनाओ और उसे फॉलो करो, क्योंकि वही आपको प्रॉफिट दिला सकता है। कई लोग ट्रेडिंग इसलिए शुरू करते हैं कि 2 से 3 महीने में 10 गुना पैसा बना लेंगे, 1 साल में मिलियनियर बन जाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग एक बिजनेस है, मैजिक नहीं। बिजनेस को ग्रो होने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पेशेंस लगता है। मार्केट इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देता। मार्केट टाइम लेता है, टेस्ट करता है और सिर्फ उन्हें रिवॉर्ड देता है जो प्रोसेस पे भरोसा करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स को देखो, वो सालों से सेम सिस्टम फॉलो करते हैं। वो हर दिन जर्नल लिखते हैं, हर लॉस एनालाइज करते हैं। वो कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढते, वो प्रोसेस बिल्ड करते हैं और यही हैबिट उन्हें कंसिस्टेंट बनाती है। तो अगर आप जल्दी अमीर बनने की सोच के साथ आए हो तो सबसे पहले माइंडसेट बदलो। सोचो कि मुझे पहले सर्वाइव करना है, फिर ग्रो करना है। ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। अब तक हमने 5 हैबिट्स और एक बोनस हैबिट समझ ली। वो है ओवर ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस ना लगाना, रिवेंज ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करना, रैंडम टिप्स लेना। इन सबको अगर आप सच में छोड़ दो तो कोई आपको कंसिस्टेंट बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, अभी भी सबसे जरूरी पार्ट बाकी है। इन आदतों को कैसे बदलें, यानी प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप डिसिप्लिन बिल्ड कर सको और खुद को प्रोफेशनल ट्रेडर बना सको। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कैसे ये 5 बैड हैबिट किसी भी ट्रेडर को अंदर से तोड़ देती है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, इन आदतों को छोड़ा कैसे जाए। क्योंकि ये तो सबको पता है कि क्या गलत है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सुधार कहां से शुरू करना है। ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है, माइंड वर्सेस मार्केट। और जब तक आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे तब तक कोई स्ट्रैटेजी, कोई इंडिकेटर आपकी मदद नहीं कर सकता। तो चलिए जानते हैं कि इन बुरी आदतों को कैसे तोड़ा जाए और खुद को एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाया जाए। स्टेप 1, माइंड कंट्रोल और इमोशन मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में लॉस से ज्यादा खतरनाक होता है इमोशन लूज करना, क्योंकि लॉस तो एक दिन रिकवर हो सकता है, लेकिन कंट्रोल खोने से पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। जब आप चार्ट देखते हो तो आपको सिर्फ कैंडल्स नहीं, अपने इमोशंस भी दिखने चाहिए। एंगर, फियर, ग्रीड और होप, ये 4 इमोशन हर ट्रेडर को खत्म करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर इमोशन एक ट्रैप बन जाता है। जब आप प्रॉफिट में हो, ग्रीड एक्टिवेट होती है, थोड़ा और होल्ड करता हूं। जब आप लॉस में हो, होप एक्टिवेट होती है, थोड़ा और रुक जाता हूं, वापस आ जाएगा। जब लॉस बड़ा हो जाए, फियर आता है, अब तो ट्रेड मत लो। और जब रिकवरी करनी हो, एंगर आता है, अब तो मार्केट से बढ़ला लूंगा। यही 4 इमोशन आपको बार बार सेम लूप में फंसाते हैं। माइंड कंट्रोल का मतलब है इमोशंस को दबाना नहीं, उन्हें पहचानना। जब गुस्सा आ रहा हो तो रिकॉग्नाइज करो कि ये रिवेंज ट्रेडिंग का सिग्नल है। जब लालच बढ़ रहा हो तो समझो कि ये ओवर ट्रेडिंग का साइन है। अब सवाल है, माइंड कंट्रोल कैसे करें? हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक पर्सनल रूल बुक होती है। उसमें लिखा होता है एक दिन में कितने ट्रेड, कितना रिस्क, किस कंडीशन में, नो ट्रेड डे। जब आपके पास ये रूल्स होते हैं तो इमोशंस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहते हैं। स्टेप 2, ट्रेडिंग जर्नल रखना। ट्रेडिंग जर्नल रखना बोरिंग लगता है, लेकिन यही आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। हर दिन के बाद सिर्फ 5 मिनट दो और अपने ट्रेड लिखो। कब एंट्री ली, क्यों ली, किस इमोशन में थे, स्टॉप लॉस लगा या नहीं, रिजल्ट क्या हुआ। जर्नल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो आपको मिरर दिखाता है। आपको दिखता है कि आपकी आदतें क्या हैं, कहां आप इंपल्सिव होते हो, कहां पेशेंस दिखाते हो। और यही अवेयरनेस धीरे धीरे डिसिप्लिन में बदलती है। मान लो आपने पिछले 20 ट्रेड लिखे और आपको दिखा कि 12 बार आपने ओवर ट्रेड किया है। बस अब आपकी प्रॉब्लम दिख गई, सॉल्यूशन खुद बन जाएगा। जर्नल एक सिंपल हैबिट है जो आपको प्रो बना सकती है। स्टेप 3, प्री ट्रेड रूटीन बनाओ। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ट्रेड रैंडमली नहीं करते, उनके पास हर दिन एक रिचुअल होता है। जैसे कोई एथलीट मैच से पहले वार्म अप करता है, वैसे ही प्रो ट्रेडर्स माइंडली प्रिपेयर होते हैं। आप भी एक प्री ट्रेड चेकलिस्ट बनाओ। क्या मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर है? क्या एंट्री प्लान रेडी है? क्या स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स है? क्या दिमाग शांत है? अगर इन चारों में से कोई नहीं है तो ट्रेड मत लो, क्योंकि एक रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड में लिया गया ट्रेड हमेशा नुकसान देता है। प्री ट्रेड रूटीन आपको इमोशनल डिसीजन से बचाता है। जब हर दिन सेम प्रोसेस फॉलो करते हो तो मार्केट चाहे अप हो या डाउन, आपका बिहेवियर स्टेबल रहता है और कंसिस्टेंसी यहीं से पैदा होती है। स्टेप 4, नो ट्रेड डे। एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत सारे ट्रेडर्स ये मानते हैं कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी है, लेकिन ये गलत सोच है। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड होता है नो ट्रेड। मार्केट हर दिन साफ नहीं होता, कभी डायरेक्शन अनक्लियर होती है, कभी वॉलेटिलिटी हाई, कभी मोमेंटम डेड। ऐसे दिनों में ट्रेड करना मतलब इंटेंशनली रिस्क लेना। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे दिनों में चार्ट ऑब्जर्व करता है, प्रैक्टिस करता है, बट एंट्री नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि पेशेंस भी एक स्किल है। आपका टारगेट डेली इनकम नहीं, मंथली कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर 20 में से सिर्फ 10 दिन ट्रेड लेकर प्रॉफिट हुआ तो वही सक्सेस है। हर दिन फाइट करना जरूरी नहीं, सही दिन लड़ना जरूरी है। स्टेप 5, मार्केट हर दिन कुछ नया सिखाता है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स 1 साल पुरानी नॉलेज में अटके रहते हैं। उनका सिस्टम आउटडेटेड हो जाता है। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो तो खुद में इन्वेस्ट करो, बुक्स पढ़ो, प्रैक्टिस करो, मार्केट ऑब्जर्व करो, बैक टेस्टिंग करो, डेटा एनालाइज करो। हर वीकेंड 2 घंटे सिर्फ लर्निंग के लिए रखो। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो हर महीने थोड़ा बेहतर बनता है। रिमेंबर,
मार्केट से ज्यादा पावरफुल कोई टीचर नहीं, लेकिन सीखने की इच्छा होनी चाहिए। स्टेप 6, कम्युनिटी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ट्रेडिंग एक लोनली प्रोफेशन है। आप अकेला स्क्रीन के सामने हो और इमोशंस के समुंदर में डूब रहे हो। ऐसे में अगर आपके आसपास रॉन्ग लोग हैं जो हर वक्त सिग्नल शेयर करते हैं, लॉसेस पे हंसते हैं या नेगेटिव बात करते हैं, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अपने आसपास ऐसे ट्रेडर्स रखो जो प्रोसेस पे विश्वास करते हैं। उनसे डिस्कशन करो, सीखो, शेयर करो। अगर आप अकेले हो तो डिसिप्लिन टूट जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि ट्रेडिंग करते समय आपके पास ऐसे लोग ना हो जो आपके माइंडसेट को खराब कर दें और अच्छे ट्रेड को भी ये बता दे कि ये तो गलत है, तुम रॉन्ग ट्रेड ले रहे हो, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं। ट्रेडिंग करते समय ऐसे लोगों से दूर रहे। स्टेप 7, स्मॉल विंस सेलिब्रेट करो। हर बार बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सही डिसीजन लेते हो, सही ट्रेड छोड़ते हो या स्टॉप लॉस पे कामली निकलते हो, तो उसे सेलिब्रेट करो, क्योंकि वो भी जीत है। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ प्रॉफिट से नहीं मापी जाती। सक्सेस का मतलब है आपने सही प्रोसेस फॉलो किया या नहीं। प्रोसेस फॉलो करने की आदत ही आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। स्टेप 8, लॉन्ग टर्म माइंडसेट। हर बिगिनर चाहता है कि 1 महीने में कंसिस्टेंट बन जाए, लेकिन ट्रेडिंग में मैच्योरिटी आने में समय लगते हैं। हर बार का लॉस एक लेसन है। हर लॉस के पीछे एक हिडन मैसेज होता है। आपको अपनी सोच को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में शिफ्ट करना होगा। अगर आज आप सीखते जा रहे हो, डिसिप्लिन बढ़ा रहे हो, तो कुछ समय बाद आप उस ट्रेडर से बहुत आगे होंगे जो आज भी क्विक प्रॉफिट के पीछे भाग रहा है। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और कैंडल्स का खेल नहीं है। ये आपके माइंडसेट, पेशेंस और डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन है। मार्केट में वो लोग नहीं टिकते जो परफेक्ट सिस्टम ढूंढते हैं, बल्कि वो टिकते हैं जो खुद परफेक्ट बनते हैं। अगर आज से आप इन 5 हैबिट ओवर ट्रेडिंग, नो स्टॉप लॉस, रिवेंज ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो न करना और रैंडम टिप्स फॉलो करना, इन सब को छोड़ दिया, तो बिलीव मी, आप 90% ट्रेडर से आगे निकल जाओगे। ट्रेडिंग में प्रोग्रेस स्लो होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा सुपर पावर है। हर दिन छोटा स्टेप लो, सही ट्रेड, सही डिसीजन, सही माइंडसेट। एक दिन आएगा जब आप खुद कहोगे, अब मैं मार्केट का स्लेव नहीं, मास्टर बन गया हूं। तो इनमें से कौन सी गलती आप करते हैं, कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही हमारे और भी वीडियो को देख सकते हो, जिससे तुम ट्रेडिंग को अच्छे से सीख सको और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। मिलते हैं अगले वीडियो में।